जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आज पीएम मोदी का तूफानी दौरा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 3 लोकसभा सीटों पर करेंगे जनसभाएं। आगरा, बरेली और शाहजहांपुर दौरे पर रहेंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी दौरा। 3 लोकसभा सीटों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाएं करेंगे। आगरा, बरेली और शाहजहांपुर दौरे पर रहेंगे। तो वहीं आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। लगातार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जिलों में जगहों पर जाकर प्रचार प्रसार में जुटे हैं और इसी सिलसिले में आज उत्तर प्रदेश में भी 3 जगहों पर उनकी ताबड़तोड़ जनसभाएं होनी है। आपको बता दें कि आगरा, बरेली और शाहजहांपुर दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और जनसभाएं करेंगे। तो वहीं आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो 3 लोकसभा सीटों पर आज जनसभाएं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में पीएम की जनसभाएं होंगी। तो वहीं आगरा में पीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार अलग अलग लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाएं कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी सिलसिले में तीसरे चरण के प्रचार प्रसार के लिए आज वो 3 लोकसभा सीटों पर चुनावी हुंकार भरेंगे। आपको बता दें कि तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होना है। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और साथ ही फतेहपुर सीकरी, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, इन तमाम जगहों पर तीसरे चरण में मतदान होना है, जिसे लेकर के आज प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 लोकसभा सीटों पर पहुंचेंगे, जहां पर उनकी जनसभाएं भी आयोजित की जाएंगी। खासतौर पर आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में आज वो जनसभाएं करेंगे और इस दौरान आगरा में उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाएं करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर जिले, हर लोकसभा सीट पर जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, तो वहीं अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों में चुनावी हुंकार भरेंगे। इन तीनों लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है और प्रचार प्रसार में लगातार भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। इसी सिलसिले में आज आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है और इस दौरान आगरा में उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैक टू बैक आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में जनसभाएं होनी है और इस दौरान वो चुनावी हुंकार भरेंगे और साथ ही प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे, मतदान की अपील करेंगे। तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। वैसे खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से हमारे साथ ब्रिज किशोर हमारे साथ चुके। ब्रिज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगरा में जनसभा होनी है, किस वक्त तक उनके पहुंचने की उम्मीद है? ये आज नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगरा में जनसभा होनी है, जिसे देखते हुए उनका जो समय रूप समय निर्धारित है वो 12:50 पर आगरा पहुंचेंगे। इसके बाद जनसभा में पहुंचेंगे और आगरा, फतेहपुर सीकरी और आगरा लोकसभा के प्रत्याशियों के लिए एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, और साथ ही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं आज भारतीय जनता पार्टी की रैली को लेकर? देखिए, जनसभा की तैयारियां लगातार प्रशासनिक तैयारियां हो, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तैयारी हो, लगातार 2 दिन से की जा रही थी। प्रशासनिक तैयारियों में सुरक्षा व्यवस्था की लगातार तैयारियां की जा रही थी। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया है। एसपीजी, कमांडो, पीएसी और पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। जो रूट है उसे डाइवर्ट कर दिया गया है और लगभग 500 जो पुलिसकर्मी सादा वर्दी में सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। वहीं अगर बात करें बीजेपी कार्यकर्ताओं की, तो लाखों की संख्या में भीड़ जुटने की संभावना है, क्योंकि आगरा लोकसभा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा एक बड़ी सीट मानी जाती है। यहाँ कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो जनसभा में बहुत काफी संख्या में जुड़ेगा, जिसके लिए राजकुमार पहाड़ में जो बगावत है, जो बाबूलाल ने जो बगावत की है, उसके बाद लगातार
जो चाहे केंद्र से हो चाहे राज्य से हो, बड़े नेता हैं जो आगरा में डेरा डाले हुए हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने रैली से जो व्यवस्था बनाई थी, यहाँ जो रैली की संभावना जताई गई थी, उसके बाद लगातार जो कार्यकर्ता थे लगातार उनमें उत्साह था। और जनसभा आज 25 तारीख में जनसभा होनी है, जिसे देखते हुए तमाम जो कार्यकर्ता है, जो लाखों की संख्या में भीड़ हुआ इकट्ठी होनी है, उसे देखते हुए तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं रखी गई है। बिल्कुल ब्रिज, और जिस तरीके से 7 मई यानी कि तीसरे चरण में आगरा में मतदान होना है, फिलहाल किस तरीके का माहौल है जनता के बीच, कितना उत्साह चुनाव को लेकर के और खासतौर पर आज होने वाली जनसभा को लेकर के, क्योंकि आज खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जनसभा करने पहुंच रहे हैं। तीसरे चरण की जनसभा जो है, तीसरे चरण का मतदान है, उसकी जनसभा आगरा में हुई है। उसे देखते हुए जनता में काफी उत्साह है। अन्य पार्टियों के जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन हमसे फायदे अपने इरादे जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो एक बीजेपी का बड़ा कब्जा यूपी में 80 बार, यूपी की 80 सीटों को जीतने के लिए जो नारा दिया है, उसे देखते हुए बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है लगातार रैलियों में जुटे हुए हैं। यूपी में डेरा डाला हुआ है। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जनसभा से सुबह से ही जनसमूह एकत्रित होने लगा है और काफी जो भीड़ है लाखों की संख्या में होने की संभावना है, जिसे देखते हुए आगरा की पुलिस व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए रूल ड्राइवर किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसपीजी कमांडो से लेकर तमाम फोर्स के तमाम सुरक्षा अधिकारी तैनात हैं। वही बात करें कार्यक्रम स्थल की, कार्यक्रम स्थल पर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे कि कार्यक्रम स्थल पर कोई भी हवाई जहाज या कोई भी ड्रोन वगैरह नहीं उड़ाया जा सकेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मैनपुरी से आपको बता दें, मैनपुरी में लोकसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। जसवंत नगर में आज मुख्यमंत्री की जनसभा होनी है, ये बड़ी खबर आपको बता रही। जनसभा रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी, जहां बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जयवीर सिंह मैनपुरी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं उनके साथ मैदान में इस बार समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव उम्मीदवार हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां मैनपुरी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे और जसवंत नगर में आज ये जनसभा आयोजित की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे सीएम। जयवीर सिंह मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, जिनके साथ प्रतिद्वंदी के रूप में समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव मैदान में हैं। तो वहीं लगातार मैनपुरी में भी प्रचार प्रसार का दौर जारी है और इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट में आज ये एक बड़ी जनसभा होने जा रही है, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट की अपील करेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सपा मुखिया आज दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आज दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव कन्नौज से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कन्नौज से अब अखिलेश यादव मैदान में होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, और आज दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कन्नौज से लोकसभा चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव मैदान में है और दोपहर करीब 12 बजे वो नामांकन दाखिल करने के लिए भी पहुंचेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो सपा मुखिया आज दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि कन्नौज से अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव से मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को यहां से मैदान में उतारा है। दरअसल दोपहर 12 बजे वो आज नामांकन दाखिल करने के लिए भी पहुंचेंगे। पहले कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि कन्नौज से समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव मैदान में होंगे और आज दोपहर 12 बजे उनका नामांकन भी दाखिल होना है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सपा मुखिया अखिलेश यादव आज कन्नौज लोकसभा सीट से दोपहर 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कन्नौज सीट पर पहले लगातार कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और ऐसे में
ये कयास भी थे कि अखिलेश यादव कन्नौज से मैदान में हो सकते हैं और अब ये स्पष्ट हो चुका है। सपा मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से मैदान में होंगे और आज दोपहर 12 बजे वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कन्नौज से सपा मुखिया अखिलेश यादव चुनावी रण में होंगे और आज दोपहर 12 बजे उनका नामांकन भी दाखिल होना है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी जगदीश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। जगदीश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कन्नौज से आज अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे, किस तरह का उत्साह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और कन्नौज की जनता में? आज समाजवादी कार्यालय में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले अटकलें काफी लगी हुई कि तेज प्रताप यादव यहाँ चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं में इतना माहौल था कि उन्होंने फिर अपना एक अध्यक्ष जी से बात की और कहा कार्यकर्ताओं कि आप स्वतः चुनाव लड़िए, कि वहाँ पे मतलब उन्होंने जिस तरीके से विकास कराया था, ऐसे यहाँ की पब्लिक, यहाँ के कार्यकर्ता चाहते थे कि यहाँ के मतलब अखिलेश ही यादव यहाँ चुनाव से लड़े। पब्लिक में ही एक उनका मैसेज अच्छा था कि कन्नौज का जो भी विकास हुआ था वो आप अखिलेश जी ने ही कराया था, इसलिए यहाँ की जनता उनको बहुत चाहती। कार्यकर्ताओं में एक बहुत जोश आ गया है और शाम से ही काफी आतंकबाजी भी चल रही है वहाँ उनके कार्यालय पर और काफी हुजूम इकट्ठा भी है। वो 12 बजे अपना नामांकन भी यहाँ करेंगे, आएंगे और इसी तरीके से उनका कार्यक्रम बड़ी तेजी से यहाँ पे चल रहा है। और बिल्कुल जगदीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कन्नौज से आज नामांकन दाखिल करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। हाथरस से बीजेपी सांसद का निधन, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राजवीर दिलेर का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर दुख जताया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खबर मिलते ही उनके निधन पर दुख जताया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां हाथरस से बीजेपी सांसद का निधन हुआ है। राजवीर दिलेर का हार्ट अटैक से निधन हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। दूसरे चरण के लिए कल होगा मतदान, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां दूसरे चरण में देश भर की 88 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटें इस बार दूसरे चरण के मतदान में शामिल है, जहां 8 सीटों पर मतदान होना है। बात की जाए तो मेरठ, मथुरा, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ में कल मतदान होना है, जिसे लेकर के सभी तरह की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। बीते दिन चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन रहा और ऐसे में अब कल यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होना है। 8 सीटें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, ये वो 8 सीटें जिनमें दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में मतदान होना है। देश भर की बात की जाए 88 सीटें हैं जिन पर मतदान होगा और ऐसे में उत्तर प्रदेश की भी कुछ हॉट सीट्स और कुछ ऐसी सीटें जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, खासतौर पर मेरठ, मथुरा, जो कि काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। तो अलीगढ़ से हमारे सहयोगी जहर खान हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही मथुरा से सुरेश सैनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल दूसरे चरण का मतदान होना है और मथुरा हॉट सीट है दूसरे चरण की, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी जानवी, बिल्कुल बता दूं, जिस तरह से क्योंकि कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है और उसमें मथुरा को शामिल किया गया, क्योंकि मथुरा से सांसद हेमा मालिनी पिछली 2 बार से यहाँ पे सांसद है और तीसरी बार फिर वो मैदान में। तो जिस तरह से कहे कि पूरे देश की निगाह मथुरा की लोकसभा यानी चुनाव पर है और यहाँ का जो मतदान होगा वो पूरे देश पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और जो यूपी के सीएम योगी हैं उनकी खास पहचान है हेमा मालिनी से, उनको खास तौर पर उनको यहाँ उतारा गया है, क्योंकि काफी मथुरा में स्थानीय विधायक नेताओं का जो विरोध था, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा ने तीसरी बार भी हेमा मालिनी पर ही दाव लगाया और जिसका कल आपने देखा कि रोड शो मथुरा में काफी जोर से काफी भीड़ वहां मौजूद थी। तो जिसको लेकर के कल सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू होगा और शाम को 6 बजे तक चलेगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने
पूरी तैयारी कर ली है, सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए। इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग जो है 2128 जो है मतदान केंद्र बूथ बनाए गए, जहां पर सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा और हर बूथ पर एक अधिकारी सहित 3 अन्य पुलिसकर्मी और अन्य सरकारी मतदान कर्मचारी जो है वह तैनात होंगे। और सभी से ये खास निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह से अशांति ना फैले, जो चुनाव है, मतदान है, वो शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाए। उसको लेकर के आज जो मंडी स्थल है वहां से मतदान कर्मियों के पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और उनको लेकर के, क्योंकि जिस तरह से शाम को वो सभी पोलिंग पार्टियां अपने मतदान स्थल पर पहुंच जाए और सुबह 7 बजे से सही समय एकदम एक्यूरेट और सही सिस्टम के साथ पूरा मतदान शुरू हो जाए। बिल्कुल, अलीगढ़ से ज़ैद खान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज़ैद, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां अलीगढ़ में की गई हैं और खास तौर पर मतदान स्थलों पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि कल मतदाता पहुंचेंगे, मौसम भी काफी गर्म हो चुका है और ऐसे में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं मतदाताओं के लिए? देखिए, अलीगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर जो है प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और प्रशासन ने जो है लगातार हर पोलिंग बूथों की ब्रीफिंग कर रही है और वहीं पर उन्होंने जो है सुरक्षा के लिए कड़ा इंतजाम कर रखा है। अब बात करते हैं गर्मी से राहत के लिए। गर्मी के राहत के लिए अभी तक किसी भी बूथ पर कोई इंतजाम नहीं किया गया है। ऐसी भीषण गर्मी में मतदाता धूप में खड़े होकर अपना मतदान करेंगे। जी बिल्कुल सुरेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, पहले चरण के मतदान में हमने देखा कि पिछले बार के मुकाबले में मत प्रतिशत थोड़ा घटा है। ऐसे में दूसरे चरण में जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंचे, किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जो है मोटिवेट किया जा रहा है कि वो मतदान करने के लिए पहुंचे? निर्वाचन आयोग है, जो चुनाव अधिकारी हैं, वो पिछले कई दिनों से मथुरा में तरह तरह से यहाँ पे लोगों को, मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। जिस तरह से मैं बता दूं कि जो फल सब्जी दुकान है वहां पर बैनर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ साथ रैलियां निकालकर, स्कूल के बच्चों को निकालकर उनके साथ साथ यातायात व्यवस्था के थ्रू लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से पिछले कई चुनाव में देखने को मिला कि मतदान कर्मी जो है मतदान कम हुआ है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन जागरूक कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मथुरा में 26 तारीख को जो वोटिंग होगी वो उसके लिए जिले में 1103 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनपे 2128 बूथ है। यानी मथुरा में लगभग 19,29,000 के समथिंग जो मतदाता है वो कल वोट करेंगे। अब देखना है कि कितना प्रतिशत यहाँ वोट होता है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं। 5 एसपी लेखा टीम, वीडियो टीम और वीडियो कनेक्टर टीम, जो इसके साथ साथ ही जो अन्य अधिकारी हैं वो यहाँ मुस्तैद रहेंगे, पूरे क्षेत्र में गतिशील रहेंगे कि कहीं भी किसी तरह की अशांति ना फैले, कहीं भी किसी तरह का मतदान में कोई रुकावट ना आए और सही समय से पूरा मतदान संपन्न कराया जाए। बिल्कुल, गौतम बुद्ध नगर से जूही श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े। जूही, आपसे भी जानना चाहेंगे, दूसरे चरण का मतदान कल होना है, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं और खास तौर पर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी जाकृति, आपको बता दें हम कि कल 26 अप्रैल को जैसा कि दूसरे चरण के चुनाव होने हैं, ऐसे में पूरी सुरक्षा व्यवस्था कानून प्रशासन ने कर ली है। जगह जगह पर जो है पुलिस भी तैनात है और पूरी तरह से ड्रोन से वो निगरानी रख रही है। जितने भी बूथ केंद्र बनाए गए हैं वहां पर महिला कांस्टेबल के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह के अराजक तत्व वहां पर आसपास ना मौजूद हो और कोई भी समस्या ना खड़ी हो। इसके साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, जो कि वोट देने के लिए असमर्थ है आने जाने के लिए, उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई है जो उनको घर से लेकर आएगी और मतदान कराएगी और वापस घर छोड़ के आएगी। बिल्कुल, ज़ैद खान, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात की जा रही है कि जो बुजुर्ग हैं या जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं कि वो मतदान केंद्र तक सहूलियत के साथ पहुंच सके? देखिए, अलीगढ़ प्रशासन ने मतदान के लिए जागरूक करने के लिए काफी प्रयास किया है और वहीं ये देखा गया है कि अभी तक विकलांग को लेकर कोई सुविधा नहीं की गई है और जहां बुजुर्ग लोग हैं उनके जो मतदान करने के लिए लाने के लिए कोई अभी बूथों पर प्रबंध नहीं देखा गया है। जी बिल्कुल सुरेश, अगर बात की जाए मथुरा की तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? खासतौर पर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ भी बनाए गए होंगे, वहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा? जी जागृति, बिल्कुल बता दूं, मथुरा में कई जगह ऐसी है जहां पर उनको जो बूथ है उनको
संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने वहां पर काफी मात्रा में फोर्स तैनात करने की व्यवस्था की है। उसी के साथ साथ जो 80 साल या 90 साल के जो बुजुर्ग मतदाता हैं, उनके लिए भी यहाँ से जिस तरह से पहले ही बीएलओ और अन्य जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा घर घर जाकर के उनका वोट डलवाया गया है। यानी वोट जो स्लिप है पर्ची, उस पर वोटिंग कराई गई है। और उसके साथ जो लोग अभी जैसे दिव्यांग है या अन्य जो लोग बूथ तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए जो व्हील चेयर और अन्य जो व्यवस्था है वो करी जा रही है। गाड़ियों से उनको अधिकारियों को साफ निर्देशित किया गया है कि जो भी दिव्यांग या बुजुर्ग मतदाता है उनको पूरी तरह से बूथ तक पहुंचाया जाए और उनका मतदान कराया जाए। इसी के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर लगभग 1000 से ऊपर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो कि कई अन्य बूथों पर रहेंगे और पूरे इलाके में चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि मथुरा कई जिलों की सीमा से मिला हुआ है, तो वहाँ बॉर्डर जो है, बॉर्डरों पे भी सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए। बिल्कुल, जूही आपसे भी जानना चाहेंगे, पहले चरण में मतदान का जो प्रतिशत था वो घटा था और ऐसे में दूसरे चरण में लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंचे, किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है? जी जागृति, आपको बता दें कि जैसा कि पहले मतदान में वोटिंग परसेंटेज घटता था, लेकिन दूसरे मतदान में ये उम्मीद की जा रही है कि जगह जगह लोगों को जो है जागरूक किया गया था, उनको उनके अधिकार के बारे में समझाया गया था, उनको ये समझाया गया था कि एक वोट उनके लिए कितना मतलब उनका हकदार, उनका जो अधिकार है और उनका कर्तव्य भी है। इस तरह से लोगों को जो है जागरूक किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि जो 26 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपना वोट, अपना अधिकार वहां पर जो है सम्मिलित करने के लिए वहां पहुंचेंगे और अपना वोट करेंगे। बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दूसरे चरण का कल मतदान होना है, जिसे लेकर के जहां एक तरफ प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारियां की गई हैं, तो इस बार पहले चरण के मुताबिक मत प्रतिशत बढ़े, इसको लेकर के भी लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर।